फिर से आज हम देखेंगे कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अभी तक हम लोगों ने देखा था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन से 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस। आज हम देखेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन से रिलेटेड 25 एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि डिप्लोमा के लिए बहुत बेनिफिट है एग्जिट एग्जाम के लिए, और साथ में जो फार्मासिस्ट का तैयारी कर रहे हैं, ड्रग इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर फार्मेसी से रिलेटेड जो भी तैयारियां कर रहे हैं कम्पिटेटिव एग्जाम की, उससे रिलेटेड। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसका कैरेक्टर क्या होता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। तो इसमें से आपके पास चार ऑप्शन देख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ये है कि दे डिजॉल्व बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स। इसका मतलब जो आयंस होते हैं, दोनों आयंस होंगे, क्या आयन होंगे, और कोवैलेंट जो कंपाउंड होते हैं उससे रिलेटेड इसका मेन फंक्शन होता है। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। कोई एक एग्जाम्पल बताइए जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट हो। तो इसमें तो वाटर हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन एक्वस यानी जो पानी नहीं है उसी को हम बोलते हैं नॉन एक्वस। यदि पानी है उसमें तो वो क्या हो जाएगा, एक्वस। तो इसमें से हम देखते हैं कि जो मेनली इसका आंसर होगा एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट इन केमिकल रिएजेंट। इसका एडवांटेज क्या है नॉन एक्वस सॉल्वेंट का। तो इसका एडवांटेज है, आप आंसर में देखेंगे, दे कैन डिजॉल्व अ वाइडर रेंज ऑफ सब्सटेंस कंपेयर टू वाटर। इससे कंपेयर किया जाता है किससे, वाटर से, नॉन एक्वस का। यानी जैसे मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, जैसे हम मान लेते हैं वाटर ले लेते हैं, और जैसे हमने एक कंपाउंड लिया एसीटोन, वो दोनों का फिनोमिना सेम रहेगा। वही क्या हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। देखिए विच ऑफ फॉलोइंग इज NOT a प्रॉपर्टी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इसका आंसर क्या है, नॉन पोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉल्वेंट इज कॉमनली यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एल्कलाइड्स। जब हम किसी भी चीज़ का एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट एल्कलाइड में, तो उसका किस चीज़ का यूज करते हैं। तो उसमें मेनली आंसर क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है एक्सट्रैक्टर के टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज कंसिडर्ड अ प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट और अप्रोटिक सॉल्वेंट डिफरेंट टाइप सॉल्वेंट होते हैं, जिसमें से प्रोटिक सॉल्वेंट देखते हैं कौन सा है। प्रोटिक सॉल्वेंट एथेनॉल होता है। याद रखना है कि जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है उस सॉल्वेंट का नाम होता है एथेनॉल यानी एल्कोहल। द डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज क्रूशियल फॉर। कौन सा होता है क्रूशियल फॉर्म के लिए, तो ये होता है डिटरमाइनिंग द सॉल्वेंट एबिलिटी टू डिजॉल्व अ सॉल्ट। इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट द सोल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड जनरली डिपेंड ऑन। अब इसमें बात करते हैं कि जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है उसकी सोल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड जनरली किस पे डिपेंड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा द सॉल्वेंट इज पोलैरिटी। इसमें क्या होता है, पोलैरिटी के आधार पर आधारित होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज NOT कॉमनली यूज अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इसमें हम देखते हैं कि जो कॉमनली यूज होता है नॉन किसमें, NOT में, जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो कौन सा है यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वाटर। उसके दौरान हम वाटर का यूज कर लेते हैं। अब देखिए लिक्विड अमोनिया NH3 इज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इट इज प्राइमरली यूज फॉर। इसे हम प्राइमरली यूज किसके लिए करते हैं, डिजॉल्विंग आयनिक कंपाउंड के लिए, डिजॉल्व करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट लाइक लिक्विड अमोनिया। इसका मेन फिनोमिना होता क्या है। तो इसमें हम देखेंगे कि दे कैन एक्ट द बोथ सॉल्वेंट एंड रिएक्टेंट इन सम रिएक्शन। इसके लिए किया जाता है। सिर्फ आपको पॉइंट बाई पॉइंट याद रखना है। अब देखते हैं इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके लिए क्या होता है, तो इसके लिए होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। इतना याद रखना है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। यदि आपके पास कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको एकदम केयरफुली उसे करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज यूज हाई एनर्जी रिएक्शन ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व अ वाइड रेंज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोवाइड अ नॉन एक्वस मीडियम। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो याद रखना है डाई मेथाइल
फॉर्माइड, DMF ये करेक्ट आंसर होता है इसका, हमेशा याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन वाई नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर ऑफन यूज इन इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज। इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज किसके लिए किया जाता है नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए? तो दे हैव अ हायर इलेक्ट्रोकेमिकल विंडो देन वाटर। Which of the following is characteristic of non-aqueous solvent like sulfuric acid? सल्फ्यूरिक एसिड का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो किसके लिए होता है और क्यों होता है? तो यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, दे आर गुड एट डिजॉल्विंग पोलर कंपाउंड। ये क्या करते हैं, अच्छे से डिजॉल्व कर सकते हैं किसको, पोलर कंपाउंड को। दे सॉल्वेंट एसीटोनाइट्राइल, द सॉल्वेंट एसीटोनाइट्राइल इज कंसिडर्ड अ polar aprotic solvent. Which of the following is NOT a property of electronitrile? इसके लिए ये सिस्टम है कि ability to donate proton, the dielectric constant of a solvent is important for डिटरमाइनिंग, जो डाइइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट होता है उसका फॉर डिटरमाइन करने के लिए किसके लिए होता है? तो इसमें से हम करेक्ट आंसर देखेंगे, इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड। किसके लिए? एबिलिटी और साथ में डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड के लिए किया जाता है। देखिए लास्ट इसमें जो क्वेश्चन है 18वां नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज सोडियम एंड पोटेशियम इजिली सॉल्व मेकिंग इन ए इम्पोर्टेंट सॉल्वेंट इज इलेक्ट्रोकेमिकल एप्लीकेशन। तो इसको जब हम डिजॉल्व करना होता है पोटेशियम और सोडियम के लिए, तो उसका हम किसका उपयोग करते हैं? लिक्विड अमोनिया का यूज करते हैं फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज NOT फीचर ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स लाइक डाइमेथाइल सल्फॉक्साइड DMSO? इसके लिए क्या होता है? तो इसके लिए होता है इनएबिलिटी टू डिजॉल्व सॉल्ट। किसके लिए? इनएबिलिटी टू डिजॉल्व सॉल्ट के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट आर ऑफन यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन? तो किसके लिए होता है? ऑर्गेनिक रिएक्शन रिक्वायरिंग एनहाइड्रस कंडीशन में। Which of the following is a floating non-aqueous solvent that can form hydrogen bond? कौन बना सकता है हाइड्रोजन बॉन्ड? तो ये होता है मेथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। द सॉल्वेंट टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF इज कॉमनली यूज फॉर, किसके लिए होता है? इट्स एबिलिटी टू डिजॉल्व बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड। सेम पहला आंसर जैसे हमने उसको किया था। विच नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस में यूज किया जाता है? तो सीधा सा आंसर होता है ईथर, यानी ORR। ए क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। अ सॉल्वेंट विथ अ हाई डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज मोस्ट लाइकली टू, किसके लिए? डिजॉल्व आयनिक कंपाउंड एफिशिएंसी, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज NOT कॉमनली यूज इन नॉन एक्वस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इसके लिए क्या होता है? तो वाटर हो जाता है, राइट आंसर वाटर।